निकल जा भाई रजाई से, सुन भी ले इधर। खाला सलालेकुम, दुपट्टा ठीक कर लो, सर पर रखो। वेरी गुड मेरे दोस्तों, देख रहे हैं आप किस तरह से बवाल काटा जा तो आरती उतार रहे थे हमारे हिंदू भाई, आरती उतार रहे थे। ला ला ले 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 ले, सब कुछ अच्छा होगा, ईरान की वाट लगेगी। वाट उल्टा लग गई कि क्या कोई बाई का लाल पैदा नहीं है जो लठ में तेल पोत कर ट्रंप को उसकी औकात दिखाए। ऐसे में ईरान के पास इलाज हाथ लग चुका है। ईरान ने अपने 7,000 साल पुरानी लठ में सांडे का तेल पोत कर कई दिनों से अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप बाबू हार्मुज में फंसने से भाग रहे हैं, क्योंकि ईरान कर देगा ट्रंप की तशरीफ लाल। दोस्तों, मैं आज ईरान की जंग को लेकर आपको सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान ने अमेरिका का F-15 फाइटर जेट मार गिराया है। सही सुना आपने, F-15 फाइटर जेट ईरान ने ईरान के अंदर ही मार गिराया है और जिसके पायलट को ईरान ढूंढ रहा है। अभी तक वो पायलट नहीं मिले हैं। एक पायलट को अमेरिका उठा कर ले गया है, लेकिन दूसरा पायलट अभी तक ईरान के हाथ नहीं लगा है, ना ही अमेरिका के हाथ लगा है। अमेरिका अब परेशान है, किसी तरह वो अपने पायलट को बचाना चाहता है, अपने पायलट को ढूंढना चाहता है, जिस वजह से अमेरिका ने अपने सैनिक ईरान के अंदर उतार दिए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरे दोस्तों, इसी बात को लेकर आज की मैं बेहद बड़ी अपडेट बताने वाला हूं और इसी हमले के जवाब में, ईरान के इसी हमले के जवाब में, इसी फाइटर जेट गिराने के जवाब में अमेरिका ने ईरान के अंदर बहुत बड़ा हमला किया है। सही सुना आपने, अमेरिका ने बौखलाकर ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान को बेहद बड़ा नुकसान हुआ है। और वो क्या नुकसान है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए आज का मेरा ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है, जिस तरह के हालात हैं, उस जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ सारा कुछ अच्छे से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और आपको बहुत सारी वीडियो भी दिखाने वाला हूं, जिसको आपको सही और अच्छी जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूज चैनलों के ऊपर और सोशल मीडिया पर आपने शायद ये खबर सुनी ली होगी कि कल अमेरिका का एक फाइटर जेट ईरान की तरफ से गिरा दिया गया है और वो फाइटर जेट जो गिरा है वो ईरान के अंदर ही गिरा है। अब उसकी तलाश की जा रही है, यानी अमेरिका की तरफ से वो पायलट ढूंढे जा रहे थे। जब तक ये खबर आई कि अमेरिका की तरफ से वो फाइटर जेट के पायलट ढूंढे जा रहे हैं जो वहां पर लैंड किए थे पैराशूट से। एक पायलट तो अमेरिका को मिल चुका है, लेकिन दूसरा पायलट अभी भी नहीं मिला है और इसकी तलाश ईरान भी कर रहा है बहुत ही जोरों शोरों से। दोस्तों, क्या होगा इस जंग में, सारा कुछ आज इस वीडियो में आप देखोगे। मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको आज बेहद बड़ी खबर बताने वाला हूं, जिसको आप अपने दोनों कान खोलकर सुनना, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का फाइटर जेट F-15 गिराया, जिस तरह से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान किया, उसके जवाब में अमेरिका ने ईरान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पर हमले कर कर उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। पूरी तरह तबाह कर दिया है उसके ऊपर इतनी मिसाइलें दाग कर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों, इंटरनेशनल कानूनों को ताक पे रखकर, सारे कानूनों को तोड़ने के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं, मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं और ईरान को नुकसान पे नुकसान दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये जिस तरह से वहाँ की संस्था पे अटैक किया है, जिस तरह से कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे अटैक किया है, ये इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है और इस तरह के कानून अमेरिका और इजराइल लगातार तोड़ रहे हैं। सही सुना आपने, अमेरिका को जब बड़ा नुकसान होता है तो वो ईरान के अंदर तबाही मचा देते हैं। ईरान को बेहद बड़ा नुकसान किया है इस बार अमेरिका ने, उसकी एक पुरानी यूनिवर्सिटी को तबाह और बर्बाद कर कर। सही सुना, शायद आपने ये खबर सुनी ली होगी, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ना झुका था, ना झुका है और ना ही अमेरिका के आगे कभी झुकेगा। इस तरह के बयान ईरान के तरफ से दिए जा रहे हैं और लगातार उन्हीं हमलों के जवाब ईरान दे रहा है और कई बड़े हमले ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर किए हैं। जी हाँ, एक खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने अरब देश यानी मिडिल ईस्ट में जो पानी के प्लांट है, जहां से अरब देश को पानी जाता है, वहां पर अटैक कर कर उस प्लांट को तबाह कर दिया है। सही सुना,
इस तरह की जो खबरें आई हैं वो आपने सोशल मीडिया पर शायद सुनी होगी, और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये पक्की खबर है। ईरान ने उस जगह पर मिसाइल अटैक किया है और वहां पर बहुत बड़ी तबाही भी हुई है। दोस्तों, लगातार ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है। तेल अवीव के अंदर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर रहा है, जिसको रोक पाना इजराइल के लिए नामुमकिन हो चुका है। लगातार कई सारी मिसाइलें रोज दिन ब दिन रोज इजराइल के अंदर लैंड कर रही हैं और बड़ी तबाही मचा रही हैं। दोस्तों, इस खबर की शायद आपको जानकारी भी मिल चुकी होगी। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध और जो जंग चल रही है उसके बारे में पूरी अपडेट देखने को मिलेगी, और आपको देखने को मिलेगा कि ईरान किस तरह से सुपर पावर, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, अमेरिका, उसको पानी पिला दिया है। अमेरिका के भी हाथ पैर फूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो फाइटर जेट गिराया है, जो फाइटर जेट मार गिराया है ईरान के अंदर, वो बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा पैसों का आता है। मेरे दोस्तों, ये जो फाइटर जेट गिरा है इसकी वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यही नहीं, ईरान ने कई सारे फाइटर जेट को हिट किया है। सही सुना, कई सारे फाइटर जेट पर अटैक कर कर ईरान ने मार गिराया है, उनको बेकार कर दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर भी है और आपने देखा ही होगा, ईरान आए दिन ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ईरान किस तरह से एक फाइटर जेट को अपने जो सिस्टम है उससे गिरा रहा है। मेरे दोस्तों, इस चीज़ से अमेरिका बुरी तरह घबरा चुका है। लगातार इन लोगों के फाइटर जेट गिर रहे हैं। दोस्तों, आगे इस जंग में क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों ईरान इन देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको इस खबर की सच्चाई और डिटेल के साथ अपडेट मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आकर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, 3 अप्रैल रात 7:15 बजे ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूं। आखिरकार अमेरिका ने मान लिया है कि उसका एक F-15 मार गिराया गया है। सिर्फ हिट नहीं हुआ है, मार कर गिरा दिया गया है। मलबा आप देख लीजिए। जी हां, ईरान ने पहले ही बता दिया था कि हमने एक फाइटर जेट मार गिराया है, और यह अपडेट मैं आपको सुबह ही सुबह दे चुका था। जी हां, मोदी के दोस्त ने खुलासा किया, अंधभक्तों के जीजा जी ने खुलासा किया, ताऊ ने खुलासा किया कि कल जो हमारा F-15 हिट किया और ईरान ने मारकर गिराया, उसके साथ एक हमारा वॉरथॉग लड़ाकू बॉम्बर, वॉरथॉग जेट भी क्रैश हुआ है, मारकर गिराया है, और अरब सागर में वो जाकर गल्फ के किसी इलाके में जाकर गिरा है। पायलट ने इजेक्ट कर दिया था। कीमत है $13.5 मिलियन उस जहाज की, जो नया था और अभी अभी मतलब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने पहुंचा था। मेरे दोस्तों, देख रहे हैं आप किस तरह से बवाल काटा जा तो आरती उतार रहे थे हमारे हिंदू भाई, आरती उतार रहे थे, ला ला ले 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 ले, सब कुछ अच्छा होगा, ईरान की वाट लगेगी। वाट उल्टा लग गई अमेरिका और इजराइल की। पता नहीं कौन ऐसा पनौती था कि हमले से, जंग से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हो गया है वह, और एक मेडल गले में डाल के बड़ा खुश होया। बहन के लोग अबे पनौती साबित हो गया। कितना बड़ा पनौती है बे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने खुद माना है कि आज हमारा वॉरथॉग मारकर गिरा दिया गया है। F-35 मार के गिराया, F-15 मार के गिराया, F-16 गिराया। जितनी ताकत थी हवाई अमेरिका की, और अमेरिका को जिस पर घमंड था, सबको गिराया ईरान ने। अड़ुए, चल सो जा। लेकिन जब किसी देश का सदर ही पागल हो जाए, किसी देश का सदर ही गुंडे बदमाश, सड़क छाप मवाली और टपोरियों की जबान में पूरी दुनिया को धमकी देने लगे, तब यही सवाल उठता है कि आखिर सरसों का तेल चुपड़कर उसका इलाज कैसे किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई बाई का लाल पैदा नहीं है जो लठ में तेल पोतकर ट्रंप को उसकी औकात दिखाए। ऐसे में ईरान के पास इलाज हाथ लग चुका है।
ईरान ने अपने 7,000 साल पुरानी लठ में सांडे का तेल पोतकर कई दिनों से अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप बाबू हार्मुज में फंसने से भाग रहे हैं, क्योंकि ईरान कर देगा ट्रंप की तशरीफ लाल। ईरान की पिटाई से खौफजदा ट्रंप ने अब हार्मुज से भागने में ही अपनी भलाई समझी है। क्या पता कब ईरान तशरीफ लाल कर दे, लिहाजा ट्रंप ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि जिसे भी हार्मुज से अपनी जहाज ले जाने में दिक्कत पेश आ रही है, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे। मतलब बंबई की लोकल जुबान में ट्रंप कह रहे हैं कि अपन इधर का डॉन है, बोले तो किंग, लेकिन अपने को ईरान से कोई लफड़ा फफड़ा नहीं मांगता। जिस भी भाई लोग को दिक्कत हो वो खुद इससे निपटे। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी को जेट फ्यूल चाहिए तो अमेरिका के पास मौजूद है, आइए हमारी दुकान से खरीद लीजिए, और अगर हार्मुज से ही तेल चाहिए तो खुद हिम्मत दिखाओ। यानी ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। ईरान 1 महीने से लठ में तेल लगाकर अमेरिका का इंतजार कर रहा था, पर अमेरिका ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था। अब ट्रंप को इतना समझ में आ गया है कि ईरान ही है, इसे इराक समझने की भूल नहीं करना चाहिए, इसे सीरिया समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, लीबिया समझने की भूल भारी पड़ गई है, इसे वेनेजुएला समझना महंगा पड़ गया। ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, चुन चुनकर अमेरिकी फौजियों को मार रहा है। पर सवाल तो उठता है कि 1 महीने से हार्मुज खुलवाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रंप बाबू ही उछल रहे थे, हथियारों की नुमाइश कर रहे थे। फाइटर जेट, B-2 बॉम्बर, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, यहाँ तक कि चलता फिरता उड़ता हुआ रडार और कंट्रोल कमांड सेंटर दिखा रहे थे। तो आखिर ईरान ने इनको कैसे हवा निकाल दी? जितना भी हवा अमेरिका नाम के गुब्बारे में भरा हुआ था वो निकल चुका है। ईरान ने अमेरिका नाम के गुब्बारे को फुस कर दिया है। ट्रंप बाबू अब नाक रगड़कर ईरान से दूर जाना चाहते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में डूबने से बाल बाल बच गए। ईरान के मिसाइलों के रेंज से बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप 9-2-11 हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका के हाथ खाली हो गए। अमेरिका के जितने भी सहयोगी मुल्क थे उन सब ने बारी बारी से ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप बाबू खुद को सुपर पावर समझ रहे थे, पर मासूम बच्चों का खून पीने वाले, बच्चों का कत्ल करके गोश्त खाने वाले दरिंदों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी खुद इजराइल है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि उनके फौजी अमेरिका के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नहीं उतरने वाले। खैर, इजराइल तो बित्ते भर का देश है। अमेरिका ने इसे अपने हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री सामान के जरिए मजबूत बनाया है, लेकिन इजराइल को भी मालूम है कि अमेरिका के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। हमास जैसा फिलिस्तीनी संगठन ही इजरायलियों को उखाड़कर समंदर में फेंक देगा, क्योंकि फिलिस्तीनियों को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके घर, मकान, खेत खलिहान पर 70 साल से जिन लोगों ने कब्जा किया है उन कब्जेदारियों से कैसे निपटना है। जिस नाटो पर अमेरिका को इतना घमंड था, वो नाटो तो खुद ही ट्रंप से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है। हालत यह है कि नाटो ने अमेरिका को ही अकेला छोड़ दिया। ट्रंप बाबू नाटो को बुज़दिल बोल रहे हैं, कायर बोल रहे हैं, पर नाटो के मुल्क कह रहे हैं कि ये लड़ाई तुमने हमसे पूछकर शुरू नहीं की। तुमने ये लड़ाई जिसके साथ मिलकर शुरू की उसी के साथ जाओ, अपना हिसाब किताब करो, हमसे कोई मदद की उम्मीद ना करना। ट्रंप बाबू ब्रिटेन से भी बहुत नाराज चल रहे हैं। ट्रंप बाबू फ्रांस से भी नाराज चल रहे हैं, इटली से भी नाराज चल रहे हैं, जर्मनी से भी नाराज चल रहे हैं। हर उस नाटो मुल्क से बेहद नाराज हैं जिसने ट्रंप बाबू को ठेंगा दिखाया। अब ट्रंप बाबू का दिल टूट चुका है और ईरान के खिलाफ हर मोर्चे में उतरने का फैसला आप वापस ले रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। मुझे उम्मीद है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की अपडेट आपको मिल चुकी होगी ये वीडियो देखकर, और आपको पता चल चुका होगा ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है, अमेरिका को किस तरह से ईरान पेल रहा है, उसको पानी पिला रहा है। जिस तरह से अमेरिका का फाइटर जेट गिरा है, दुनिया देख रही है। दुनिया भी हैरान है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को भी धूल चटा रहा है। जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान के अंदर बड़े से बड़े हमले कर रहा है, जिस तरह से ईरान के अंदर मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, जिस तरह से ईरान की मिलिट्री को और ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान ना तो झुकेगा और ना ही इन लोगों को ये जंग रोकने देगा। क्योंकि दोस्तों, ईरान ने ये बात साफ होता हुआ बोली थी, जब तक हमारी शर्तें ये लोग नहीं मानेंगे या अमेरिका नहीं मानेगा, तब तक हम इस जंग को ना तो रोकेंगे और ना ही रोकने देंगे। मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर जब जब अटैक हुए हैं, जब जब नुकसान हुआ है, ईरान ने उसका तगड़ा जवाब दिया है। और आपने सुना ही होगा, ट्रंप आए दिन बयान देता रहता है, ये कहता रहता है कि हमने ईरान के अंदर जितनी भी उसकी नेवी थी, जितनी भी उसकी मिसाइलें थी, जितने भी उसके ड्रोन थे, सबको तबाह कर दिया है। अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान अब घुटनों पे आ चुका है, अब ईरान हमले नहीं करेगा। लेकिन जब ये बयान आता है, उसके कुछ घंटों बाद ही ईरान फिर से हमले करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जिस तरह से ये ट्रंप झूठ बोल रहा है, जिस तरह से ये ट्रंप अपनी जान बचाना चाहता है, जिस तरह से ये ट्रंप चाहता है कि मेरी इज्जत भी ना जाए और ये जंग रुक जाए और ये युद्ध विराम हो जाए और ईरान उसकी शर्तें मान ले, लेकिन दोस्तों अब ट्रंप के इस झूठ को दुनिया समझ चुकी है। पता चल चुका है कि ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, गलत गलत लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और लोगों को बलगरा रहा है, लोगों से झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जो जो कहा है वो कर दिखाया है। ईरान ने कहा था, मैं अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस है अरब के अंदर, उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब अमेरिका का एक फाइटर जेट गिराकर
अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान दे दिया है। और दोस्तों, इसके बौखलाहट में जिस तरह से अमेरिका ने यूनिवर्सिटी गिराई है ईरान की, वो तस्वीरें आपने देखी ही होंगी और आपको देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि किस तरह से ये जुल्म कर रहे हैं ईरान के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, जंग इन्होंने शुरू की थी, इन लोगों ने ही शुरू की थी, ट्रम्प ने शुरू की थी और इजराइल का जो नेतन्याहू है उसने शुरू की थी। ईरान ने ये बात साफ तौर पर बोल दी थी कि ना हम झुकेंगे और ना ही कभी तुम हमें झुका पाओगे, हम तुम्हारे आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। जब तक हम, जिस तरह से तुमने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, जब तक हम उनका बदला नहीं ले देते, उनकी शहादत का बदला नहीं ले लेते, जब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें ईरान की तरफ से कही जाती हैं और अभी तक वो यही बात बोल रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का फाइटर जेट गिराया है, जिस तरह से अमेरिका के वो पायलट नहीं मिल रहे हैं जिसको अमेरिका ढूंढ रहा है, जिस तरह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, जिस तरह से इजराइल को नुकसान हो रहा है, जिस तरह से लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है ईरान, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? और दोस्तों, आपको क्या लगता है ईरान की बहुत बड़ी जीत होने वाली है? अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने झुक जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और ईरान की शर्तें मान लेंगे? इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।